सिद्ध गंधर्व छादौर सुरैर्मरैरवि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे माता सिद्धिदात्री की अलौकिक कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। नवरात्रि के 9वें दिन और आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्ध का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। माता दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। इस रूप में माता कमल पे विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लखिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। इन सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों का नाश करती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका शरीर आधा नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा एक दिव्य शून्य था, दुनिया में कहीं कोई संकेत नहीं थे, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण विद्यमान हुई और सभी जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती हैं। प्रकाश का यह समुंदर निराकार था, अचानक एक निश्चित आकार ले लिया। अंत में वह एक दिव्य स्त्री की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी आदि शक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और महादेव जी को शक्ति प्रदान की। माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना करने का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा और शिव जी को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्य सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी स्त्रियों के रूप में हैं, जो उनके कार्य करने में मदद करेंगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चक्रकारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें उनके कार्य को पूरा करने में मदद करेगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी, औरत, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगा और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल सागर, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की क्रिया से सृष्टि की संरचना, पालन और संहार के कार्य संचालित हुए। वहीं माता सिद्धिदात्री की दूसरी कथा के अनुसार धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि, महर्षि और सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव तथा विष्णु से सहायता के लिए पहुँचे।
उस दानव का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने माता अम्बे की उपासना की, जिससे माता प्रसन्न होकर महिषासुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, अपनी पूजा पाठ करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।